नमस्ते, मैं हूँ वैशाली काले सर्वतोमुखी टारो में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे होंगे। तो इस रीडिंग है, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जितना आपके साथ रेजोनेट करे उतना लीजिएगा, बाकी का छोड़ दीजिएगा। तो देख लेते हैं एरीज राशि वालों के लिए क्या है। इन जनरल आया है नाइट ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ स्वर्ड्स एंड टू ऑफ कप्स। तो ऐसे लग रहा है कि आपके जो बिजनेस है उसको डिटेल में छानबीन करने की ज़रूरत है, अपने कॉन्ट्रैक्ट को देखने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको इस मामले में स्ट्रिक्ट रहने की बहुत ज़रूरत है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे लग रहा है कि आपको डिटेल स्टडी करो, उसके बाद में आप उसके देखो कि आपके लिए सूटेबल है या नहीं, और उसके बाद ही आप अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन कीजिएगा इन बिज़नेस। ठीक है, और अगर मैं जॉब के बारे में कहूँ या प्रोफेशन के बारे में कहूँ तो यहाँ पर ऐसे लगता है कि यहाँ आप कहीं दूर की जॉब के बारे में सोच रहे हैं या एक छोटे से जॉब के बारे में सोच रहे हैं, तो उसको भी आप टटोल लीजिएगा, क्योंकि ऐसा लगता है आपके जो जॉब है वो शायद आपके घर से बहुत दूर है। ठीक है, तो ये आपके लिए इन जनरल आया है। आप देखते हैं हम आपके लव लाइफ में क्या होने वाला है। लव लाइफ में आया है 7 ऑफ वैंड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी 8 स्ट्रेंथ एंड 6 ऑफ कप्स। तो ऐसे लग रहा है कि आपने अपने इच्छाओं को दबा के रखा हुआ है, क्योंकि आपको कहना चाहिए वो आप अपने पार्टनर से कह नहीं रहे हैं, आपके पास में उतनी स्ट्रेंथ नहीं है, आप अपने पास्ट लाइफ में ही जी रहे हो। ऐसे लगता है कि आप पास्ट को ही डे ड्रीमिंग वगैरह कर रहे हो। करंटली आप अपने पार्टनर के साथ में आगे नहीं बढ़ रहे हो। ऐसे लग रहा है आपने रोक के रखा हुआ है आपको, अपने आप को। तो आपको सलाह दी जाती है कि आप अपने आप को ना रोके, अपने पार्टनर के साथ में आगे बढ़े। ठीक है, इन लव लाइफ आपके लिए यही सलाह है कि आप अपने पार्टनर के साथ आगे बढ़ो। पीछे जो हो चुका है उसको याद करके अच्छा टाइम तो स्पेंड हो सकता है, लेकिन आगे बढ़ेंगे तो आगे के और भी अच्छी मेमोरीज आप क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये है आपके लिए रीडिंग। मुझे लगता है आपको ये पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। अब बारी आई है टॉरस राशि वालों के लिए। टॉरस वालों के लिए क्या है इन जनरल और इन लव लाइफ देख लेते हैं। नाइट ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स। तो यहाँ पर आपके इमोशन आपके प्रैक्टिकल लाइफ पे ऊपर हावी होने वाले हैं। जो भी डिसीजन लोगे आप उसमें अपना इमोशंस बहुत ज़्यादा ऐड करोगे। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, तो वो आपके जो फ्रेंड सर्कल होगा वो आपको बहुत ज़्यादा, पार्टनर्स होंगे वो बहुत ज़्यादा आपको ग्रांटेड ले सकते हैं। तो आपको देखना है कि पार्टनर्स आपको ग्रांटेड ना ले। ठीक है, पहले तो ये। और फिर अगर जॉब के मामले में है तो ऐसा हो सकता है कि आपके जो कलीग्स हैं और आपके ऊपर बहुत ज़्यादा काम का बोझ डाल दे और वो अपने आप को सिक्योर कर ले। ठीक है, तो ऐसा है कि आपको अपना ध्यान ज़रूर रखना है, कितना आपको झुकना है और कितना कोऑपरेट करना है, ये आपके ऊपर ही है। ठीक है, तो देख लेते हैं आपके लव लाइफ में क्या है। ऐसे लगता है कि आप किसी भ्रम में थे अपने पार्टनर को लेके। आपको बहुत ज़्यादा क्लियरिटी मिलेगी कि आपको उनके बर्ताव से भी क्लियरिटी मिल सकती है। तो ऐसे हो सकता है कि आप अपने पार्टनर को या तो छोड़ दें और आगे बढ़े, या तो आपको उनके बारे में जो भी खामियां हैं, वीकनेस है, वो आप अपने पार्टनर को उसी के साथ में एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। तो ये आपके लव लाइफ में ऐसे लग रहा है कि आप इस हफ्ते घूमने के लिए भी प्लान कर सकते हैं अपने पार्टनर के साथ में। तो ये है आपके लिए रीडिंग टॉरस वालों। ये मुझे लगता है आपको ये पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। अब बारी आई है मिथुन राशि वालों के लिए। मिथुन राशि वालों के लिए क्या है इन जनरल लाइफ और इन लव लाइफ देख लेते हैं। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ wands एंड द एम्परर।
ऐसा लगता है आप अपने चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हो, बिजनेस को लेके ज़्यादा परेशान हो, क्योंकि आपका वेट ख़त्म ही नहीं हो रहा है, क्योंकि आप अपने आप को चेंज नहीं कर रहे हैं, आप अपने उसूलों पे अड़े हुए हो। इसकी वजह से मतलब जो चीज़ें अब की दुनिया में करनी चाहिए वो आप कर नहीं रहे हो, ठीक है। इसके वजह से वो जो रूढ़ी है, रूढ़ी परंपरा है, उसको ही आप स्टक हो, और इसकी वजह से आपका शायद नुकसान हो रहा है और आप अपने वेटिंग मोड में ही हो। तो यहाँ से आप निकलिएगा ताकि आप अपने बिजनेस को और भी अच्छा बेहतर कर सकें, ठीक है। तो ये आपके प्रोफेशनल लाइफ में भी हो सकता है, ठीक है। आप एक ही जगह से आपका प्रोफेशनल भी वैसे के वैसे ही चला रहे हैं जैसे जैसे पहले चलाते थे, तो इसके वजह से भी आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो इससे आपको निकलना चाहिए और ये मोटिवेटिंग की एनर्जी से आपको एक्शन के मोड में आना चाहिए, ठीक है। तो आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है? लव लाइफ में ऐसे लगता है कि आप अकेले ही रहने वाले हैं, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहने वाले हैं, क्योंकि अब जो चाहते वो आपको मिल ही नहीं रहा है, और इसके वजह से भी आपने सोच लिया है कि वक्त नहीं गंवाना है इसके पीछे। तो ये ऐसा लग रहा है कि अगर आपका पार्टनर आपसे झगड़ा करता है तो भी आप उनको जाने देंगे और अपनी लाइफ में एंजॉय करेंगे, ऐसे लग रहा है, ठीक है। क्योंकि अगर आप उनको मनाते बैठेंगे तो भी कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है। इसके वजह से आप उनको भी जाने दोगे, आप अपने एंजॉय बहुत करने वाले हो। तो ये है आपके लिए रीडिंग। मुझे लगता है आपको ये पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। बारी आई है हमारी कैंसर राशि वालों के लिए। कैंसर राशि वालों के लिए इन जनरल क्या है देख लेते हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स, चैरियट एंड द मैजिशियन। तो ऐसे लग रहा है कि आप किसी घर को लेके व्यस्त रहने वाले हो और उसमें ही आगे बढ़ोगे। घर मतलब घर का डेकोरेशन या घर के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो और उसके बारे में ही आगे बढ़ोगे, उसको सोचते सोचते ही आगे बढ़ोगे। और ऐसे भी लग रहा है कि आप अपने मनचाहा घर बनाने के पीछे बहुत पड़े हुए हो। तो यहाँ पर एक ये एक रीडिंग है आई है, और दूसरा एक है कि आप यहाँ पर एक कुछ अपने लिए स्टेबल इनकम सोर्स जनरेट करने के सोच रहे हो और इसके लिए प्लानिंग वगैरह कर रहे हो और उसी को एक्शन में लाने की कोशिश में हो। तो ये दूसरी एक रीडिंग आई है, तो देख लीजिएगा आपके साथ में कौन सी मैच होती है। अब देखते हैं आपके लव लाइफ में क्या आने वाला है। लव लाइफ में तो अब 8 ये आ गया है, स्ट्रेंथ कार्ड है, 8 ऑफ कप्स है, और यहाँ पे पेज ऑफ सोर्ड्स और द एम्परर। तो आपके लव लाइफ में ऐसे लग रहा है कि आपने नॉलेज गेन करना है, आपके पार्टनर के बारे में, आपके पार्टनर की खामियां या फिर उनकी स्ट्रेंथ, उनकी वीकनेसेस, उनका बिजनेस, उनके बारे में हर छोटी डिटेल, ठीक है। और ऐसे भी लग रहा है कि आपका पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहा है, नो कांटेक्ट सिचुएशन में है और वो चाहता है कि आप उनसे माफ़ी मांगे, या तो ये आप हो सकते हैं कि आप चाहते हैं कि वो आपसे माफ़ी मांगे, क्योंकि यहाँ पर ऐसे लग रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा रूड होते हुए नज़र आते हैं, स्टबन होने वाले हो। एक कह रहे एक पार्टी ऐसी है जो वो कह रही है कि चलो जो भी होगा मैं अब उसको ठीक कर दूँगी, और दूसरा मन ऐसा कह रहा है कि नहीं, उसने तो माफ़ी मांगनी बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर दो रीडिंग्स आई है। एक तो एक सॉफ्ट हार्ट वाला जो बोल रहा है कि ठीक है, जो भी होगा मैं देख लूँगा और मैं माफ़ी भी मांगूंगा और अपने रिश्ते को अच्छा करूँगा। और दूसरी एक स्टबन लेडीज़ बोल रही है, या स्टबन जेंट ऐसा बोल रहा है कि नहीं, उसने तो माफ़ी मांगनी है, तभी ही ये आगे हम बात कर सकते हैं। नो कॉन्टैक्ट वाले सिचुएशन में ये ज़्यादा पाया जाता है, तो ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों के लिए है। अगर आप शादीशुदा है तो छोटा मोटा झगड़ा ही है और कुछ नहीं, ठीक है। तो ये है आपके लिए रीडिंग। मुझे लगता है आपको ये पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। ये है हमारे
लियो राशि वालों के लिए, लियो राशि वालों के लिए इन जनरल और इन लव लाइफ क्या है। लियो राशि वालों के लिए आया है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, द स्टार एंड 3 ऑफ कप्स। तो ऐसे लग रहा है कि आप कई चीज़ें नई ज्वाइन करने वाले हैं और नई ज्वाइन कर सेलिब्रेशन होने वाला है। ये सेलिब्रेशन नई चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो या तो आपका नए घर में शिफ्ट हो गए होंगे, या तो फिर आप नए जॉब को लगे होंगे, या तो आपको नई जगह प्रमोशन मिला होगा अगर जॉब में हो तो, या तो आपने कहीं बिजनेस शिफ्ट किया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक शिफ्टिंग है और यहाँ पर एक सेलिब्रेशन है। तो ये बहुत ही अच्छा है आपके लिए वीक है, इसको एंजॉय ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, अब देखते हैं आपके लव लाइफ में क्या होने वाला है लियो वाले। अरे वाह, क्वीन, एम्प्रेस, 9 ऑफ कप्स एंड आया है हेरोफेंट। ओके, तो ऐसे लग रहा है कि आपने आपकी पार्टनर वही करेगा जो आप चाहते हो। ठीक है, यहाँ पर ऐसे लग रहा है जो भी आप चाहोगे ये हफ्ते आपका पार्टनर आपके लिए कर देगा। बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड करने वाले हैं अपने पार्टनर के साथ में। तो ऐसे लगता है कि अगर कौन सा भी रिश्ता हो, आप शादीशुदा हो, लिव इन हो, या फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, एक अच्छा क्वालिटी टाइम आप ज़रूर स्पेंड करने वाले हैं आपके पार्टनर के साथ। तो बहुत ही खूबसूरत सा वक्त आप अपने पार्टनर के साथ बिताने वाले हैं। तो ये है आपके लिए रीडिंग। मुझे लगता है आपको ये पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। अब बारी आई है हमारे वर्गो राशि के लिए। इन जनरल एंड इन लव लाइफ क्या होने वाला है देख लेते हैं। 2 ऑफ वैंड्स, टेम्परेंस एंड पेज ऑफ कप्स। ऐसे लग रहा है कि आप किसी ना किसी का वेट कर रहे हैं और अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा बैलेंस लेके आ रहे हो, लेकिन वो बिगड़ता जा रहा है। इसकी वजह से आपको कुछ सूझ नहीं रहा है। ऐसे भी लग रहा है कि आपने जो बिज़नेस प्रपोज़ल जो डाला है वो कब आएगा, इस राह में आप देख रहे हो, सोच रहे हो। अगर आप बिजनेसमैन हो तो ऐसे लगता है कि कोई ना कोई आपको कोई कुछ नया ऑफ़र ज़रूर करे। तो इस हफ्ते कुछ ना कुछ आपको नया ऑफ़र आएगी। ये जॉब में भी हो सकती है, छोटा मोटा कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है। और एक बात, अगर आप सर्विस में हो तो आपको भी ये अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती है, ओवरसीज़ की अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती है अगर आपने अप्लाई किया होगा तो। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बैलेंस करने की बहुत आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके पास में आती हुई नज़र आ रही है। अब देखते हैं आपके लव लाइफ में क्या होने वाला है। लव लाइफ में द स्टार आया है, 4 ऑफ कप्स एंड द हैंगमैन। तो यहाँ पर ऐसे लग रहा है कि आपने जो सोचा था वो तो हो रहा है, लेकिन जिस तरह से आपने सोचा था वैसे नहीं हो रहा है। मतलब चीज़ें आपको मिल रही है, लेकिन दूसरे फॉर्म में मिल रही है। मतलब आपने सोचा था कि आपका बॉयफ्रेंड ऐसा होना चाहिए, आपका हस्बैंड ऐसा होना चाहिए, वो मेरे लिए ये हफ्ते ऐसा करे, वो करे। नहीं, वो ऐसा होने वाला नहीं है। होगा ज़रूर, लेकिन उनके हिसाब से होगा। और इसकी वजह से ऐसे लगेगा कि क्या मैंने ऐसा भी क्या कर दिया कि मुझे ही सैक्रिफाइसेस करना पड़ रहा है, वेट करना पड़ रहा है, मुझे ही सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ रही है। इस तरह से आपके लव लाइफ में हो सकता है। मतलब चीज़ें मिलेगी ज़रूर, लेकिन हो सकता है उसके लिए आपको ही प्रयास करना पड़े, नहीं तो ये चीज़ें नहीं होगी। तो ये है आपके लिए रीडिंग। मुझे लगता है आपको ये पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। ये आई है लिब्रा वालों के लिए। लिब्रा वालों के लिए लव लाइफ में क्या है देख लेते हैं। उससे पहले देख लेते हैं आपके इन जनरल लाइफ में क्या होने वाला है। इन जनरल ऐसे लग रहा है कि आपको बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ होने वाली है। शायद आप एक मुकदमा हार सकते हैं और इसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा पेन होने वाला है। और इसकी वजह से आपको लगेगा कि आप सब कुछ ख़त्म हो गया है, और इसके वजह से आप में एक नई दिशा की ओर आप जाओगी। ठीक है, आप एक नया बिज़नेस या नई
चीज़ों की ओर आप बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो। अगर आपने किसी भी तरह का कोर्ट केस फाइल किया होगा तो हो सकता है आपको इसमें हार मिले, ठीक है। ये है इन जनरल। आप देखते हैं आपके लव लाइफ में क्या होने वाला है। द मून, 7 ऑफ सोर्ड्स एंड द एम्परर। वही बात यहाँ पर एक कंटिन्यूशन में आ रही है। ऐसे लगता है आपका जो लाइफ है, ये वाली लाइफ आपके इस लाइफ पे भी हावी हो रही है। देखिए, आपको आपके पार्टनर के बारे में बहुत सारी चीज़ें मालूम पड़ सकती है कि वो आपके ऊपर चीट कर रहा है, आपको वो धोखा दे रहा है, आपके वो चीज़ें गायब कर रहा है और आपको कुछ भी नहीं बता रहा है, ठीक है। तो ऐसे में आप बहुत ज़्यादा दुखी हो सकते हो, आप बहुत ज़्यादा उनके ऊपर गुस्सा हो सकते हो, आपका गुस्सा उनके ऊपर फूटने वाला है। तो ये हफ्ता आपको एक चीज़ करने की सलाह दी जाती है कि अपने आप को बदलो। अगर आपका पार्टनर चीट कर रहा है, आपको पता है, तो आपको उसको छोड़ दो। लेट हिम गो, लेट हर गो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आया है, तो आपको ट्रांसफॉर्मेशन होना ही पड़ेगा। ये जिद जिद जो कर रहे हैं उसको भी आपको छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये है आपके लिए रीडिंग। मुझे लगता है आपको ये पसंद आई है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। अब बारी आई है स्कॉर्पियो वालों के लिए। इन जनरल और इन लव लाइफ क्या होने वाला है देख लेते हैं। 2 ऑफ कप्स, 10 ऑफ वैंड्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो ऐसा लग रहा है स्कॉर्पियो वालों के जो बिजनेस है उसमें बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आ सकता है और उसके लिए बहुत ज़्यादा पैसे भी खर्च करने पड़ सकते हैं। तो यहाँ पर हो सकता है कि आपका जो बिज़नेस कॉन्ट्रैक्ट है वो उसके लिए आपको दौड़ भाग भी करनी पड़ेगी। हो सकता है आपको दूसरी जगह जाके वो कॉन्ट्रैक्ट हासिल करना पड़ सकता है और इसकी वजह से आपके लिए बहुत ज़्यादा पैसों के खर्चे होने के चांसेस है। ऐसा भी लगता है कि अगर आप बिज़नेस में हैं तो हो सकता है आपका बॉस आपको कहीं बाहर भेजे आपके जॉब के सिलसिले में। छोटा सा जॉब करने का है, काम है, उसके लिए आपको वह भेज सकते हैं, ठीक है। तो ये है आपके लिए इन जनरल। और आप देखते हैं आपके लिए लव लाइफ में क्या होने वाला है। लव लाइफ में क्या होने वाला है। ओह नो, ये से लग रहा है कि आपके लव लाइफ में बहुत ज़्यादा शैटरिंग होने वाला है। आपकी आपके पार्टनर की चोरी आप पकड़ सकते हो और ये बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग होने वाला है आपके लिए। ऐसे लगता है कि आप टूट ही जाओगे आपका पर्सन, क्योंकि यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है कि आपके साथ में धोखा कर रहा है। तो लव लाइफ में आपके लिए बहुत ही सैड है थिंक। फिर भी आपको कहा जा रहा है कि बैलेंस बनाए रखिए और आपको आगे बढ़ने की सोचिएगा। अगर आपका पार्टनर अच्छा नहीं है तो उसको छोड़ सकते हैं आप, ठीक है। यहाँ पर ऐसे भी लगता है कि अगर आप आपका पार्टनर आपके ऊपर नज़र बहुत रखेगा, स्टॉक करेगा आपको, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि आपको कोई स्टॉकर परेशान करे, ठीक है। तो ये है आपके लिए रीडिंग। मुझे लगता है आपको ये पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। आई है हमारे सेजिटेरियस वालों के लिए इन जनरल और इन लव लाइफ क्या होने वाला है देख लेते हैं। द एम्परर, हैंगमैन, द फूल। ऐसे लगता है कि आप कोई रूढ़ी परंपराओं में फंसे हुए थे और आप अभी उसमें से निकलने वाले हो। यू आर गोइंग टू लीव द ओल्ड यू एंड यू आर गोइंग टू बिकम ब्रांड न्यू योरसेल्फ। जितनी चिंताएं करनी थी वो आप कर चुके, जितनी आपको सोचना था दूसरों के बारे में उतना आप सोच चुके। आप अभी ये सब नहीं करोगे। आप अपने बिजनेस के बारे में भी नए शरीर से शुरू करोगे, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करोगे। तो यहाँ पर न्यू बिगनिंग होगी आपकी लाइफ की, हो सकती है आपके बिजनेस की, हो सकती है आपकी प्रोस्पेक्टिव्स मतलब को दूसरे नज़रियों से देखना शुरू करोगे, ठीक है। अब देखते हैं आपके लव लाइफ में क्या होने वाला है। ओके, यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि
आप अपने पार्टनर की ओर बहुत ज़्यादा आकर्षित होने वाले हैं, शायद आपके ही प्रोफेशन में है वो, और इसकी वजह से आप ज़्यादा दिन ब दिन आप उनकी ओर आकर्षित हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। लेकिन आप बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक है और इसकी वजह से आपने उनको बताया नहीं होगा, ठीक है। तो एक तरफा ऐसे लग रहा है कि प्यार है, आकर्षण है, और अपने ऊपर मुंह के ऊपर चुप्पी साधी हुई है। अगर आप उनको बोलेंगे तो हो सकता है आप उनके साथ में चोरी छुपी का रिश्ता रख सकते हैं, आप किसी को ओपनली नहीं बोलेंगे कि आप इनके साथ में रिलेशनशिप में, या फिर आपका वो गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है। आप अपने लव को सीक्रेट रखना पसंद करेंगे। ऑफकोर्स आपके लव लाइफ में इंटीमेसी हो सकती है, बहुत ज़्यादा आप सेक्चुअली इन्वॉल्व भी हो सकते हो, ठीक है। तो ये है आपके लिए रीडिंग। मुझे लगता है आपको ये पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। अब बारी आई है कैप्रिकॉर्न वालों के लिए। कैप्रिकॉर्न वालों के लिए इन जनरल क्या होने वाला है? 8 ऑफ वैंड्स, 8 ऑफ स्ट्रेंथ, 8 आया है, स्ट्रेंथ आया है, और 7 ऑफ स्वर्ड्स। तो ऐसे लगता है कि आप कहीं घर घूमने फिरने जाने वाले हो, और बहुत अच्छा टाइम स्पेंड भी करोगे, लेकिन हो सकता है आपके कोई ना कोई चीज़ गुम हो जाए। तो आप अपनी चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा अगर आप घूमने जा रहे हैं। बिजनेस ट्रिप पे भी जा रहे हैं तो भी आपका अपना सामान ज़रूर चेक कीजिएगा, उसकी मतलब उसकी निगरानियाँ ज़रूर कीजिएगा। पैसों का भी हो सकता है आपका बटुआ वगैरह चोरी हो जाए, मोबाइल भी चोरी हो सकता है, तो देख लीजिएगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है, ठीक है। अब देखते हैं आपके लव लाइफ में क्या होने वाला है। लव लाइफ में आपने अपने को प्रोटेक्ट, ओके, आपका जो लव इंटरेस्ट है वो शायद आपके साथ में बात नहीं कर रहा है, ओवर थिंकिंग हो रही है, यहाँ पर अपने आप को ही रिस्ट्रिक्ट करके रखा है, बाउंड्री करके रखी है। तो दोनों ऐसे लगता है कि आपका जो ये हफ्ता है, दोनों भी आप एक दूसरे से बात नहीं करने वाले हैं, और यहाँ पर ईगो ज़्यादा दिखने वाला है। तो ईगोइस्टिक होने वाले हैं दोनों भी, और इसके वजह से कोई बातचीत नहीं होने वाली है। लॉन्ग डिस्टेंस हो या फिर रोज़ मिलते हो तो भी यही होने वाला है। और ये ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने प्यार के बारे में हद से ज़्यादा सोच रहे हो, ठीक है। और इसके वजह से आप ये सोचते हैं कि आपके पार्टनर ने भी उतना ही इंटरेस्ट लेना चाहिए, लेकिन वो इतना इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, क्योंकि हो सकता है वो इतना ज़्यादा फ्री नेचर का ना हो, शाय नेचर का हो। तो ये है आपके लिए रीडिंग। मुझे लगता है आपको ये पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। अब बारी आई है एक्वेरियस की। एक्वेरियस के लिए इन जनरल और इन लव लाइफ क्या होने वाला है देख लेते हैं। 5 ऑफ सॉर्ड्स, 5 ऑफ वैंड्स, 2 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो आपको ऐसा लगता है कि कोई अपॉर्चुनिटी वाली मिलने वाली है जॉब के इसमें, जो और इसकी वजह से आप सोच रहे हैं कि कहीं अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आप लॉन्ग प्रोस्पेक्ट के बारे में सोच रहे हैं। यहाँ पर 2 अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली है, एक शॉर्ट टर्म और एक लॉन्ग टर्म। तो आप अपने टाइम को और इसको मनी को कहाँ इन्वेस्ट करने के बारे में, कहाँ इन्वेस्ट करें इसके बारे में आप बहुत ज़्यादा सोचोगे। कंपटीशन भर के है, तो इसके वजह से जो भी आप डिसीजन लेंगे वो बहुत ज़्यादा सोच समझ के लेने की ज़रूरत है। हाँ, इन लॉन्ग टर्म आपके लिए वो अच्छा ही रहने वाला है, ठीक है। अब देखते हैं आपके लिए लव लाइफ में क्या होने वाला है। लव लाइफ में ऐसे लग रहा है कि आप अपने टाइम को मैनेज करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत ला रहे हैं। आपको बहुत ज़्यादा चॉइसेस है, आपके मन मुताबिक आपका पार्टनर भी है, आप ज़्यादा फ्लर्टिंग भी करेंगे और आप उनके साथ में क्वालिटीज़ टाइम स्पेंड करने वाले हैं। लेकिन आपको टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा और आपको पैसों के भी बारे में भी मैनेज करना पड़ेगा। तो ये 2 चीज़ें आप अगर हैंडल कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही खूबसूरत वीक है। फिज़िकल इंटिमेसी भी है और
फ्लैटिंग भी है। तो ये है आपकी रीडिंग, मुझे लगता है आपको ये पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। अब बारी आई है स्पाइसेस वालों के लिए, मीन राशि वालों के लिए इन जनरल और इन लव लाइफ में क्या होने वाला है देख लेते हैं। किंग ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ swords एंड 9 ऑफ कप्स। तो यहाँ पर ऐसे नज़र आ रहा है कि बहुत ज़्यादा चर्चाएं होने करने वाले हैं। आप बिजनेस को लेकर बहुत ज़्यादा चर्चा करने वाले हो, आप अपने वेंचर को लेकर बहुत ज़्यादा चर्चा करने वाले हो, आप अपने जॉब को लेकर बहुत ज़्यादा चर्चा करने वाले हो, कंसल्ट करने वाले हो एक दूसरे को। और ऐसे लगता है कि आप अपने इस कंसल्टेंसी से बहुत खुश हो जाओगे और अपने जो चाहिए था वो आपको रिज़ल्ट मिलने वाला है इस हफ्ते। ठीक है, तो आप जो भी कर रहे हो वो आपको मिल ही जाएगा, ऐसे लगता है इस हफ्ते आपके लिए बहुत ही शुभ है। बिज़नेस हो, प्रोफेशन हो, जो भी है, मुझे लगता है यहाँ पर बिज़नेस और प्रोफेशन में ज़्यादा है सफलता मिलने वाली। ठीक है, तो आप देखते हैं आपके लव लाइफ में क्या होने वाला है। द एम्परर, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड द मैजिशियन। ओके, यहाँ पर तो ऐसे लग रहा है कि आप अपने पार्टनर को बहुत ही प्यार करने वाले हो, उनको गिफ्ट्स देने वाले हो, उनके साथ में बहुत ज़्यादा क्वालिटीज़ टाइम स्पेंड करने वाले हो, उनको आप बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करने वाले हो और आपका पार्टनर भी आपको अप्रिशिएट करने वाला है। और उसके वजह से क्या होने वाला है, आपका ये जो हफ्ता है वो बहुत खूबसूरत जाने वाला है। ठीक है, तो अगर आप शादीशुदा है या नहीं है, आपके अपने पार्टनर के साथ में है, तो बहुत अच्छा क्वालिटी टाइम्स है, उसको आप एंजॉय ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, और आपको हो सकता है कोई ऐसा भी मिल जाए जिसके लिए आपने बहुत ज़्यादा मन्नतें मांगी हो। ठीक है, तो ये हफ्ता आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, तो इसको एंजॉय ज़रूर कीजिएगा। तो ये है आपके लिए रीडिंग, मुझे लगता है आपको ये पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।